हेलो क्लास, स्वागत है आपका डीबीएमएस वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम डीबीएमएस वीडियो लेक्चर सीरीज में बात कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन की, और हमने फर्स्ट एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ लिया था। अब उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ लिया था, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि अ टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ it is already in first normal form and it has no partial dependency। और ये डिस्कस किया गया था कि पार्शियल डिपेंडेंसी वो होती है कि अगर एक टेबल में दो टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हैं, एक है कीड एट्रीब्यूट्स और दूसरे क्या है, नॉन कीड एट्रीब्यूट्स। तो और अगर एक टेबल में सारे नॉन कीड एट्रीब्यूट्स जो है कीड एट्रीब्यूट्स पर डिपेंडेंट हैं, तो वो कहलाता है नो पार्शियल डिपेंडेंसी। वो क्या कहलाता है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। और अगर सारे नॉन कीड एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट न हो तो वो कहलाएगा पार्शियल डिपेंडेंसी। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, और दूसरा हम ये चेक करते हैं कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उसको हम रिमूव करते हैं। आइए उसमें से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। एक क्वेश्चन है, कंसीडर द रिलेशन स्टूडेंट, उसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट नेम, कोर्स, फोन नंबर, डिपार्टमेंट एंड ग्रेड। Decompose it into second normal form।
ठीक, ये क्वेश्चन है मेरे सामने। इसमें हमें नॉर्मलाइजेशन में इस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करना है। ठीक, तो देखिए अब स्टूडेंट नेम है, ठीक है, इसमें हम ये नहीं देख सकते सबसे पहले कि ये हम ये चेक करेंगे कि वेदर द गिवन रिलेशन इज इन 1NF और नॉट। तो भाई एक नॉर्मल सा रिलेशन दिया हुआ है और इसके अंदर वैल्यूज नहीं दी हुई है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। फिर इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट नेम कीड एट्रीब्यूट्स है, स्टूडेंट नेम कीड एट्रीब्यूट्स है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोर्स का एग्जिस्टेंस तभी है जब स्टूडेंट नेम है। भाई कोर्स स्टूडेंट नेम पे डिपेंडेंट है नहीं, इसके एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग इसका केवल और केवल एक वैल्यू हो, वो कहलाता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि अगर ये कीड एट्रीब्यूट है तो ये नॉन कीड एट्रीब्यूट इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये नॉन कीड एट्रीब्यूट इस पे डिपेंडेंट नहीं है। फोन नंबर इस पे डिपेंडेंट है, फोन नंबर इस पे डिपेंडेंट है। फिर डिपार्टमेंट बोल सकते हैं डिपेंडेंट है। ठीक, तो अब इसको हम डिकम्पोज करेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। तो डिकम्पोजिशन का सबसे आसान तरीका बताया गया है कि जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जो कीड एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट हैं, उनको हम एक साथ रखेंगे, और जो नॉन कीड एट्रीब्यूट्स हैं, जो नॉन डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम एक साथ रखेंगे, और इन दोनों के बीच में मैपिंग हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की, जो कि पहले टेबल में प्राइमरी की होगा और दूसरे टेबल में क्या हो जाएगा, वो फॉरेन की। ठीक, देखिए यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। स्टूडेंट हम डिकम्पोज किए, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर एंड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट with functional dependencies, with functional dependencies student name, phone number is functionally dependent on student name, student name, department is functionally dependent on student name। ठीक, ये पहला हो गया आपका डिकम्पोजिशन। और दूसरा देखिए, अब जो नॉन डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, कौन कौन से बच रहा है। एक स्टूडेंट, इसको हम इनरोल कर सकते हैं नाम,
क्या क्या बच रहा है आपका? कोर्स एंड ग्रेड। स्टूडेंट नेम से हम मैपिंग कर दिए इसकी। ठीक, विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी, with functional dependencies student name comma course is dependent on grade. ठीक, so we can see that relation 1 and 2 are in second normal form. We can say that relation 1 and 2 are in 2NF। ठीक, तो ये आपका हो गया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए इसके आगे, अब हम बात करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक, इसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मलाइजेशन एंड वी नो दैट normalization is the process of restructuring of the table or partition of a table into more than one table is called normalization. We have already talked about first normal form and second normal form. Now we will talk about what is third normal form. हम ये जानते हैं कि अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले का नॉर्मल फॉर्म वो फॉलो करेगा। ठीक, अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के कंडीशंस को फुलफिल करेगा, है ना। सो अ रिलेशन इज सेड टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ it is already in second normal form and it has no transitive dependency. A relation is said to be in third normal form if it is in second normal form and it has no transitive dependency। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। क्या मतलब होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का? A टेंस टू B है, B टेंस टू C है, इसको हम बोलते हैं A टेंस टू C। ठीक, ये आपका कहलाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी।
तो ये आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो फिर से अ रिलेशन इज सेड टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज ऑलरेडी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड इट हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर A टेंस टू B है और B टेंस टू C है तो इससे इंप्लाइज हो रहा है A टेंस टू C। ऐसा कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो देखिए उसको लिखते हैं। A table is in 3NF. A table is in 3NF if it is in 2NF and 2NF and it has no transitive dependencies and no transitive dependencies। ठीक, तो ये कहलाएगा, अगर ऐसा होता है टेबल में तो वो कहलाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म का टेबल। नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब कि डिपेंडेंसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखा जा, देखिए basic requirements of 3NF are as follows। मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 1NF एंड 2NF मतलब कि पहले से वो 2NF में होना चाहिए। अगर वो 2NF में होगा तो जाहिर सी बात है वो पहले से किस में होना चाहिए, 1NF में। ठीक, मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 1NF एंड 2NF2NF remove columns that are not fully dependent upon the primary key। remove columns that are not fully dependent upon the primary key। remove the columns that are not fully dependent upon the primary key। ठीक, ये रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले हम इसको 2NF में कन्वर्ट कर लें। ठीक, अगर वो 2NF में कन्वर्ट है ऑलरेडी तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर दें, 3NF में। हम उस टेबल से उन सारे कॉलम्स को रिमूव कर दें जो कि प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, a relation R is in third normal form if it is in 2NF and every non-key attribute of R is non-transitively dependent on each candidate key of R। कहने का मतलब वही है कि जितने नॉन कीड एट्रीब्यूट्स हैं वो नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होने चाहिए कैंडिडेट की पे। मिनिमल कैंडिडेट की ही प्राइमरी की होता है। एक क्वेश्चन देखा जाए,
कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन subject course number course name instructor office course number course name instructor and office ये मेरे पास एक रिलेशन दिया हुआ है। देखिए, अगर इसमें हम बात करें तो ये क्या है, डिकम्पोज इट इनटू थ्री एन एफ, है ना। अच्छा, अगर हम देखें तो क्या इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या नहीं है। देखिए, कोर्स नंबर पे डिपेंडेंट है इंस्ट्रक्टर, ठीक, और हर एक इंस्ट्रक्टर पे डिपेंडेंट है उसका ऑफिस। ए टेंस टू बी, बी टेंस टू सी, तो हम बोल सकते हैं कोर्स नंबर टेंस टू ऑफिस, है ना। ये आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रहा है। ये आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रहा है, ठीक। सो द रिलेशन इज नॉट इन 3NF। भाई यही तो होना चाहिए कि उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहां लिखेंगे therefore relation is not in 3NF। रिलेशन 3NF में नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं 3NF में। देखिए, डिकम्पोजिशन, सबसे पहले हम कुछ भी बोल सकते हैं, एस सी नंबर कॉमा सी नेम कॉमा इंस्ट्रक्टर, ठीक। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है उनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक। दूसरा, मैपिंग करने के लिए INS कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इंस्ट्रक्टर और ऑफिस, ठीक। सो S and INS आर इन, सो relations S and INS are in
3NF। ठीक है, ये दोनों रिलेशंस किसमें होंगे? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो ये आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रिलेशन है। ठीक है, तो कितना मिनट बचा है? 3 मिनट बचा है। तो अगर एक बार फिर से हम इस बेसिक नॉर्मलाइजेशन की बात करें, अभी तक जितना पढ़ा गया है भाई, डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने नॉर्मलाइजेशन के 3 कॉन्सेप्ट्स को ही बताया था। एक साथ नॉर्मलाइजेशन के 3 कॉन्सेप्ट्स को बताया था, या फिर हम बोल सकते हैं वी हैव 3 बेसिक नॉर्मलाइजेशंस दैट वर गिवन बाय डॉक्टर E.F. कॉर्ड। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दैट इज 1NF, देन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म दैट इज 2NF, देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म दैट इज 3NF। ठीक, तो देखिए अगर हम इसकी हायरार्की को तो समझें, अगर हम इसकी हायरार्की को समझें, अभी तक हम जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? अननॉर्मलाइज्ड एंड नो रिपीटिंग ग्रुप। सेकेंड क्या कहता है? फर्स्ट नॉर्मल एंड नो पार्शियल डिपेंडेंसी, फर्स्ट NF एंड नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक, थर्ड क्या कहता है? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल और रिलेशन और व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? Restructuring of the table is called normalization. Basically, it has 3 normal forms, that is first normal form, second normal form and third normal form. A relation is said to be in first normal form if it is already in unnormalized form and it has no repeating group. Second normal form, a relation is said to be in second normal form if it is in first normal form and it has no partial dependency. Third normal form, a relation is said to be in third normal form if it is already in second normal form and it has no transitive dependency. अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, उसके बाद हम बात करेंगे BCNF फोर्थ एंड फिफ्थ। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।